नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् मम सहोदर ही आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कायाकल्प के अंदर। आज हम बात करते हैं सवाल जवाबों की। जो लोग हमारे से कमेंट करते हैं यूट्यूब पर जाकर के, उनका हम रोज़ाना जवाब नहीं दे पाते, तो अब हमने निश्चय किया है कि हर सप्ताह के रविवार, सोमवार या मंगलवार, इन 3 दिनों के अंदर हम आपके प्रत्येक कमेंट्स के जवाब देंगे। जो आप कमेंट्स करते हैं उन सब का जवाब आपको अवश्य मिलेगा। इन 3 दिनों में आप अवश्य ही अपने आप को अलर्ट रखिए और कोशिश कीजिए जैसे ही मैं लाइव होता हूं अपने सवालों के जवाब जानने के लिए। भाई मिथुन जी कहते हैं, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि गंजापन कभी दूर नहीं होता है और सबने कमाने का रास्ता बना रखा है। आयुर्वेद कहते हैं जन्म के पश्चात होने वाले प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। और मेरा अनुभव 35 वर्ष का कहता है कि गंजापन कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कभी ठीक नहीं होता। हाँ, अवस्था के अनुसार अगर कोई आदमी गंजा हो गया है तो उसका इलाज तो हो सकता है, संभव ना हो, लेकिन अगर अवस्था से पहले कोई व्यक्ति रोगी हुआ है तो अवश्य ही ठीक होता है। क्योंकि शास्त्र कहते रसात रक्तम ततो मांसम मांसान्वेद सतो अस्थि अस्थनो मज्जा मज्जात शुक्रम शुक्रात गर्भम प्रजायते। क्योंकि शुक्र धातु का मल जो है वो बाल होता है। तो अगर शुक्र धातु जैसे शुक्र औषधियाँ हैं, आप उड़द की दाल की खीर बनाकर प्रयोग करते हैं या उड़द की दाल का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, सिर पर सरसों का तेल का प्रयोग करते हैं और नहाते समय नाभि में सरसों का तेल लगाते हैं, तो अवश्य ही गंजापन दूर हो जाता है। भोजन में अच्छे घी का प्रयोग कीजिए, चाय का प्रयोग बंद कर दीजिए और आंवला भिगो लीजिए, जिसको हम त्रिफला बोलते हैं। 1 हर्ड़ 2 बहेड़ी 4 आंवला, इस मात्रा में अगर त्रिफले को बना करके त्रिफला रात को भिगो दीजिए 1 चम्मच, और सुबह उस त्रिफले के पानी में 1 चम्मच मिश्री मिला करके सुबह सुबह खाली पेट उसको पी जाइए। इस तरह से आप 1 महीना प्रयोग करके देखिए, आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे और बाल उगने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि इस प्रयोग से आपके बाल ठीक हो रहे हैं तो आप अवश्य ही गंजापन को दूर कर सकते हैं। हमारी औषधियाँ आपकी इस सामान्य औषधि से कई गुना ज़्यादा काम करेंगी, क्योंकि हमने भावों से भावित, मंत्रों से अभिमंत्रित अपने रसायन का निर्माण किया। वह रसायन आपको अवश्य ही गंजेपन को दूर कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए अपने नंबर पर, आप जो टीवी स्क्रीन के नीचे नंबर देख रहे हैं ना, किसी भी नंबर पर कांटेक्ट करके दवाई को मंगा सकते हैं और आप ठीक हो सकते हैं। भाई अमरचंद्र प्रजापत जी कहते हैं, वैद्य जी 17 साल से मैं दमे का रोगी हूँ। यानी दमे का इलाज भी आयुर्वेद में संभव है। दम के साथ जाता है, ऐसे एलोपैथी के डॉक्टर कहते हैं, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि कफ का बनना बंद कर दीजिए, बने हुए कफ को निकाल दीजिए, आपका दमा सदा के लिए दूर हो जाएगा। अगर आप वृद्ध व्यक्ति हैं या बहुत ज़्यादा श्वास के रोगी हैं, दिन में कई बार आपको पंप लेना पड़ता है, तो आप 1 बूंद आकटे की, अर्क के दूध की 1 बूंद सुबह सुबह पतासे के साथ प्रयोग कर लीजिए और आधा घंटे के बाद गर्म पानी में नमक डाल करके नाक के अंदर, मुंह के अंदर ले जाइए और उंगली डाल करके उल्टी कर दीजिए। आप देखिए आपका श्वास कैसे दूर हो जाता है। और लहसुन, बाजरा और काला बासा, इनको बराबर मात्रा में डाल करके जला करके राख कर दीजिए। इस राख के चूर्ण को 1 चुटकी दिन में 3 बार अगर आप शहद में मिला करके प्रयोग करते हैं तो दमे को दूर कर देता है। सौंठ, काली मिर्च और पीपल, इन तीनों को भी बराबर मात्रा में मिलाकर, जिसको शास्त्र त्रिकुटी कहते हैं, अगर त्रिकुटी का प्रयोग भी आप शहद मिला करके दिन में 3 बार करते हैं, 1 चुटकी भर मात्रा लेते हैं और इसमें बराबर मात्रा की हल्दी मिला दीजिए, आप देखिए दमा कैसे भाग जाता है। नहीं तो हमने जिन औषधि का निर्माण किया है, आप उस रसायन का प्रयोग करके देखिए। जरा आरोग्य मृत्यु नाशा है नश्यते है, वो रसोमत है जो शास्त्र में बुढ़ापे को दूर कर देता है, उसका नाम ही रसायन है। हमने उस रसायन का निर्माण किया है, आप उस रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप टीवी स्क्रीन के नीचे जो नंबर देख रहे हैं ना, किसी भी नंबर पर फ़ोन करके आप औषधि को मंगा सकते हैं, हमारे को नाड़ी दिखा सकते हैं और नाड़ी दिखाकर अपने रोग का सही कारण जान करके अपने रोग को समूल नष्ट कर सकते हैं। बहुत समय तक इन लोगों ने बहका दिया है कि बीपी की दवा सदा खानी पड़ेगी, माइग्रेन की दवा सदा खानी पड़ेगी, एसिडिटी का इलाज नहीं होता, हार्ट अटैक का इलाज नहीं होता। हम आपके हार्ट अटैक का इलाज करेंगे, घी खिलाकर करेंगे। आपके मोटापे का इलाज करेंगे, घी खिला करके करेंगे। यानी प्रत्येक रोग जो जन्म के पश्चात पैदा होता है, उस प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। भाई सुमित गुप्ता जी कहते हैं, कानों में खुजली और सिर में चकते होने का उपाय बताइए प्लीज।
देखिए कान में खुजली हो रही है, सिर पर चकता हो रहा है, इसका मतलब शरीर में गर्मी बढ़ती जा रही है। अगर आपके शरीर में गर्मी बढ़ रही है तो दिन में 2-3 बार पानी में देसी खांड डाल करके उस पानी का प्रयोग कर लीजिए, नारियल पानी का प्रयोग कर लीजिए भोजन के बीच में। मुहुर्मुहुः वारं वारं वा जिह्वां प्रक्षालनं कृत्वा भोजनं करितव्यं। बार बार जिह्वा को धोते हुए, मुख को साफ करते हुए घूंट घूंट करके पानी पीने से भी आपकी समस्या दूर हो जाती है। और अगर आप कब्ज के रोगी हैं तो पेट को अवश्य ही साफ कर लीजिए, क्योंकि पेट साफ होते ही आयुर्वेद कहता है पित्त विरेचनात्। अगर आपने पेट साफ कर लिया है तो दस्त लगा दीजिए, आपका पेट साफ हो जाएगा, तो ये समस्या अपने आप समाधान हो जाती है। इसलिए हमने एक वैदिक कटु अर्क का निर्माण किया है। इस वैदिक कटु अर्क को बच्चा, बूढ़ा, जवान और गर्भवती कोई भी प्रयोग कर सकता है, क्योंकि इसमें अर्क, मकोई, पुनर्वा और कासनी मिलाई गई है। बहुत सी बाजार में दवाइयाँ मिलती हैं पेट साफ करने की, लेकिन वो सभी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग करने से आपकी आंतें कमज़ोर हो जाती हैं, सदा के लिए आप कब्ज के रोगी बन जाते हैं, क्योंकि वे रेचक औषधियाँ होती हैं जो पेट को साफ करती हैं। लेकिन पेट को साफ करने के लिए अगर आप अनुलोमक औषधि का प्रयोग करेंगे, यानी जो पेट को साफ करके आंतों को ताकत देते हुए मल को बाहर निकाल दे, ऐसी औषध का अगर आप प्रयोग करेंगे तो अवश्य ही सदा के लिए आपका ये रोग दूर हो जाएगा। और उस औषध का हमारे द्वारा जो बनाई गई है उसका नाम है वैदिक कटु अर्क। आप उस वैदिक कटु अर्क का प्रयोग कीजिए, जिसका प्रयोग करते ही चेहरे पर लालिमा आनी शुरू हो जाती है, काले धब्बे दूर हो जाते हैं, बालों का झड़ना दूर हो जाता है, गुस्सा दूर हो जाता है, नींद गहरी आने लग जाती है, बाल झड़ने रुक जाते हैं, यहाँ तक कि इसका प्रयोग करने से पौरुष शक्ति भी बन जाती है। आप इसका अवश्य प्रयोग करके देखिए। इसके साथ में अगर रसायन का प्रयोग करते हैं तो बहुत ही जल्दी शीघ्र लाभ प्राप्त होगा। अधिक जानकारी के लिए अपनी इस टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं, किसी भी नंबर पर आप फ़ोन करके बात जान सकते हैं। भाई बहन गुरदीप कौर जी कहती है कि जावित्री इन्फॉर्मेशन अबाउट को ले, जावित्री के बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए कि जावित्री क्या काम करती है। देखिए, अधिक जानकारी के लिए भाव प्रकाश निघंटु या राज निघंटु आप गूगल पर सर्च करके उस पर देख लीजिए, और उस पर जावित्री के बारे में लिखा हुआ आप सुनिए। बड़ा अच्छा और सुरम्य है, क्योंकि जावित्री बड़ी ताकतवर है और प्रत्येक प्रकार के विषाणु को नष्ट करने वाली है। और जावित्री का प्रयोग मैं कहता हूँ जिस देश में, जिस काल में और जिस समय और जहाँ औषधियाँ पैदा होती है वहाँ के लोगों को औषधियाँ प्रयोग करनी चाहिए। मैं दिल्ली और हरियाणा में रहता हूँ, राजस्थान या पंजाब में रहता हूँ, तो यहाँ जावित्री का फल पैदा नहीं होता है। यहाँ के लिए जावित्री के स्थान पर एक इसका प्रक्षेप द्रव्य है जायफल, जिसको जायफल बोलते हैं, जायफल का प्रयोग करना चाहिए। और जायफल को हम बच्चों में देते हैं, अगर खुजली खाज हो जाती है तो इसको पानी में घिस करके जायफल का प्रयोग कर दीजिए, खांसी को दूर कर देता है। अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, वहाँ भी अगर हम एक चुटकी जायफल को रोज़ाना प्रयोग करेंगे तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस को भी दूर करता है। हालांकि इसकी तासीर गर्म है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में घावों को ठीक करने के लिए विषाणु घन के रूप में इस जायफल का प्रयोग किया जाता है, तो हम जायफल का प्रयोग उसमें वहाँ करा जाते हैं। भाई केवल राम जी नागौर से कहते हैं कि मेरी बेटी को चेहरे पर सूजन हो जाती है, आए गाल होस्ट हस्त में है, आँखें और गाल जो हैं बहुत पिचक गए हैं, ऐसा कहते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप की बेटी को कहीं लिकोरिया का रोग हो, या पुरुष को ऐसा है तो धात का रोग हो जाता है। और ये भी अगर नहीं होता है तो गर्मी की अधिकता से एसिड के कारण ये रोग पैदा हो जाता है। आप एसिडिटी को दूर कर दीजिए। और छोटे बच्चों को, जो अविवाहित बच्चे हैं, अगर वो सूख जाते हैं, इस तरह की बीमारी पैदा हो जाती है, चेहरे पर दाग हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को आप रात की रोटी पर अच्छा घी लगा करके रख दीजिए। यानी इस बासी रोटी को सुबह सुबह बगैर गर्म किए हुए दूध या दाल या सब्जी के साथ प्रयोग कर लीजिए, आप अवश्य ही ठीक हो जाते हैं। और नहीं तो आप हमारे रसायन का प्रयोग कर लीजिए। इस रसायन से, जैसे महाभारत में भीम ने प्रयोग किया था, इसी प्रकार का रसायन चवन ऋषि ने खाया था, जो बूढ़े थे, जवान हो गया था। इसी प्रकार के रसायन का प्रयोग शास्त्र में दिया गया है। तो आप इस रसायन का प्रयोग करके या हमारे द्वारा बनाई गई औषधि का प्रयोग करा करके देखिए, आपके बच्चे को चेहरे पर सूजन नहीं होगा, खून का निर्माण होगा, चेहरे पर तेज आ जाएगा और याददाश्त भी बढ़ेगी, बाल भी नहीं झड़ेंगे, बाल भी लंबे हो जाएंगे। इन सभी समस्याओं का समाधान जो है, शास्त्र कहते हैं पथ्य से विना किम भी सज्जम। अगर आप परहेज से रहेंगे तो औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और परहेज है जो आप खाली पेट चाय पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, खाली पेट दूध और फलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सुबह उठते ही पहले पेट पूजा, आपको भरपेट भोजन करना चाहिए। सुबह सुबह भरपेट भोजन करने से आपको इस प्रकार की बीमारी कुछ भी नहीं होती। मदर क्लास
कहते सर मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इसका कोई इलाज बताइए परमानेंट। हमने बहुत अच्छा इलाज बनाया है। हमने अग्नि सूनु रस का निर्माण किया है और इसके लिए गंधक रसायन का निर्माण किया है, और इसी अल्सरेटिव कोलाइटिस को दूर करने के लिए शोथांतक, शंख, गौक्षुर आदि और आरोग्यवर्धनी वटी का प्रयोग कराते हैं। और इसके साथ साथ में लवंग आसों का निर्माण किया है, जिसमें गौमूत्र के साथ लवंग, काली मिर्च इत्यादि होती हैं। उस लवंग आसों का आप प्रयोग करेंगे तो अवश्य ही अल्सरेटिव कोलाइटिस हम कहते हैं अगले दिन से दूर हो जाता है। कितना ही आंतों से घाव जा रहा, खून जा रहा है, वो भी ठीक हो जाता है और शरीर में ताकत आ जाती है। बार बार जाने वाले ये दस्त और दस्त के साथ आने वाला खून और खून के साथ पेट में होने वाला दर्द आपका तुरंत आराम हो जाता है। हमने इसका बहुत ही अच्छा स्टिक 1.5 या 2 महीने में हम सदा के लिए इस अल्सरेटिव कोलाइटिस को दूर कर सकते हैं। हाँ, संभव हो सके अगर आप आ सकते हैं तो हमें नाड़ी दिखाइए, क्योंकि नाड़ी देखकर आपके रोग के कारण को जाना जा सकता है। नहीं तो जो नीचे नंबर दिख रहे हैं, किसी भी नंबर पर फ़ोन कर लीजिए और अपॉइंटमेंट ले करके आप हमारे से फ़ोन पर बात करके अपने रोग का कारण, प्रकृति जान सकते हैं। और चाहे तो आप औषधि को घर भी मंगा सकते हैं। आपके लिए सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, लेकिन स्वस्थ हो जाइए। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी को रोग से मुक्त करना, यही आयुर्वेद का सिद्धांत है। और मैं आयुर्वेद का पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरा सिद्धांत यही है कि आप स्वस्थ हैं तो अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रखिए, रोगी हैं तो रोग से दूर हो जाइए, आप सदा के लिए स्वस्थ बनिए। सुबेर सिंह जी कहते हैं मृगी का कोई सही इलाज बताएं गुरुजी। देखिए, मृगी का कारण पहले जानिए। आयुर्वेद में इसको अपसमार, अपस्मृति और प्रलाप इत्यादि अनेक रोगों के नाम से जाना जाता है। मोटा मोटा आप समझिए कि मृगी क्या है। जब दिमाग में गर्मी चली जाती है या वायु की अधिकता के कारण दिमाग शून्य हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता, तो ऐसी अवस्था में आदमी जड़वत होकर के मुठ्ठियाँ भीग जाती हैं, कई बार जीभ भी कट जाती है, मुंह से झाग भी आ जाते हैं, और कई बार आदमी आगे गिर जाता, कई बार पीछे गिर जाता, कई बार याददाश्त चली जाती है, सुन्न होकर के बैठ जाता है। ये सभी मृगी के प्रकार हैं। तो इसका बहुत ही अच्छा और सरल इलाज है। आप 7 बेल के पत्र ले लीजिए और 7 काली मिर्च सुबह सुबह घोंट करके पी जाइए। और स्मृति सागर रस की गोली का प्रयोग आप अश्वगंधा और सारस्वतारिष्ट, इन दोनों को बराबर मात्रा में मिला करके दिन में 3 बार इसके साथ स्मृति सागर रस का प्रयोग कीजिए। और रात को सोते समय गाय के घी में बना हुआ अर्जुन आदि घृत का आप नाक में डाल करके प्रयोग कीजिए। आपका यह मृगी रोग दूर हो जाता है। मैं कहता हूँ कि 15 दिन मैं मांगता हूँ प्रत्येक अपने रोगी से। 15 दिन में अगर आपको किसी भी रोग में 90% सुधार मिलता है तो आप अवश्य ही अपने रोग का इलाज जानिए। और अगर नाक में आपको ये सभी चीज़ें संभव हो जाती हैं, नहीं संभव होती हैं, तो आप नाक में नस्वार कहते हैं, नाक में सूंघने की चीज़ होती है, नस्वार, उसको डाल करके भी आप मृगी रोग से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन मृगी का कारण जानिए। कारण क्या है? कई लोगों में मृगी का कारण टेंशन होती है। महिलाओं में अक्सर बच्चा न होना या शादी का न होना या शादी लंबा टाइम हो जाना, तो यहाँ इस तरह के रोग पैदा हो जाते हैं। ज़्यादा भावुक होती हैं महिलाएं, इसलिए ज़्यादातर महिलाओं में मृगी का रोग ज़्यादा मिलता है। वो हर बात को गहरे से लेती हैं, दिमाग पर असर डाल देती हैं। उससे होता है इस तरह का, अगर कोई रीज़न है तो आप उस रीज़न को दूर कर दीजिए, क्योंकि पथ्य सेविना किम भेषजम। अगर आप परहेज को या आप कारण को दूर नहीं करेंगे तो कभी भी बीमारी का समाधान नहीं हो सकता। कारण को अवश्य दूर कीजिए, कारण जानना चाहिए। अगर आप नहीं जान सकते तो नाड़ी हमें दिखा दीजिए, हम बताएंगे आपके यही से मृगी रोग का कारण क्या है और आपको स्वस्थ कर सकते हैं। भाई दीपक बंसल जी कहते हैं चेहरे पर खारिश है, पेट खराब रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। पेट खराब होने से ही शरीर में त्वचा के रोग होते हैं, जिसको स्किन डिजीज कहते हैं। किसी भी प्रकार की स्किन डिजीज को दूर करने के लिए या त्वचा के रोगों को ठीक करने के लिए पहले पेट को साफ कर लीजिए। अगर आपका पेट साफ हो जाता है, क्योंकि आयुर्वेद कहता है पित्त वीर्य चनात, अगर गर्मी बढ़ गई तो दस्त लगा दीजिए। लेकिन शास्त्र ये भी कहते हैं पित्त पंगु कपंगु पंगु मलधात्व है वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत है। जिस तरह से आकाश के बादलों को वायु जहाँ चाहती है वहाँ ले जाकर के वर्षा करा देती है, उसी तरह से पित्त भी लंगड़ा है, कफ भी लंगड़ा है। इस पित्त और कफ के रोगों को ठीक करने के लिए वायु का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। यानी वायु उनको विकृत करके कहीं भी पैदा कर देती है। इसलिए कई बार रोगी कहते हैं वैद्य जी बहुत सी दवाइयाँ खाई, आराम नहीं पड़ा। क्योंकि आपने दवाई खाई थी खारिश की, आपने दवाई खाई थी, आपने एलर्जी की, आपने दवा का प्रयोग किया था चर्म रोग का, आपने दवा का प्रयोग किया था चाहे स्वित्र कुष्ठ था या सोराइसिस का, लेकिन आपने उस दवा को डाइजेस्ट करने के लिए साधन तैयार नहीं किया।
पेट को साफ नहीं किया, इसलिए आयुर्वेद को काय चिकित्सा प्रधान कहते हैं। अगर आप अपने पहले पेट को साफ करेंगे तो प्रत्येक रोग को आप ठीक करने में सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन पेट को साफ नहीं किया, सीधा औषधि का प्रयोग कर लिया तो कभी भी आप ठीक नहीं हो सकते। यही कारण है कि रोगी कहते हैं कि मैंने तो सभी प्रकार की दवाई खाई, लेकिन जैसा भी मैं दवा प्रयोग करता हूँ उसका विपरीत प्रभाव आ जाता है, क्योंकि आपने अपनी आंतों को कभी मजबूत नहीं किया। इसलिए आंतों को मजबूत करना यानी आंतों को साफ करना बहुत जरूरी है। और इंटेस्टाइन को साफ करने के लिए ऐसे चर्म रोगी विपत्ति कर चूर्ण को रात को 2 चम्मच दूध के साथ प्रयोग कर लीजिए, या फिर आप नीम का जो तेल आता है उसको नहाते समय अपनी नाभि में रगड़ लीजिए, उससे भी आपकी चेहरे की खारिश दूर हो जाएगी और ये चर्म रोग दूर हो जाएगा। नहीं तो 7 शीशम के पत्ते और 7 नीम के पत्ते हाथ से रगड़ करके उसको रात को भिगो दीजिए, सुबह पी जाइए, सुबह भिगो करके दोपहर में, इस तरह से दिन में 3 बार इसका प्रयोग करने से भी आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। नहीं तो चिरायता और कुट की बराबर मात्रा में लेकर के इसको दरदरा कूट करके 1 चम्मच रात को भिगो दीजिए, सुबह उठते ही ले लीजिए, उसी में दोबारा पानी डाल दीजिए, दोपहर में ले लीजिए, फिर रात्रि में ले लीजिए। इस तरह से दिन में 3 बार, जब तक उसमें कड़वापन निकलता है उसी पानी का प्रयोग करते रहिए, उसी औषध का प्रयोग कर लीजिए। जब कड़वापन दूर हो जाता है उसको निकाल करके नया चम्मच दरदरा कूट चिरायता कूट के डाल लीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और अगर आप ये सब चीज़ करके थक चुके हैं तो एक बार नाड़ी दिखाइए, या हमारे द्वारा भावों से भावित मंत्रों से अभिमंत्रित दिव्य औषधियों का प्रयोग करके देखिए। 15 दिन में अगर आपको लगता है कि 90% सुधार होगा तो आप अवश्य ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भाई रवि कुमार जी कहते हैं मुझे 1 साल से कफ है, गुरुजी कोई उपाय बताइए। देखिए 1 साल से हो या 2 साल से या जन्म से हो जाए, क्योंकि जन्म में जब बच्चे का नज़ला हो जाता है, जुकाम हो जाता है, तो वहाँ लोग एंटीबायोटिक्स का प्रयोग कर देते हैं, उससे श्वास दमा या एलर्जिक अस्थमा बन जाता है, वो नहीं बन पाता अपने कार्य के कारण, तो खांसी का रोग ढह जाता है। हाँ, तो खांसी होती क्यों? आयुर्वेद कहता है कि अगर आपकी इंटेस्टाइन कमज़ोर हो जाती है, रक्त से रक्त नहीं बनता, कफ बन जाता, तो खांसी का रोग बन जाता है। तो ऐसे रोगी को पहले पेट साफ करना चाहिए। कास्टर ऑयल डाल लीजिए दूध में, कास्टर ऑयल डाल करके पेट को साफ कर लीजिए, या बादाम का तेल 2 चम्मच गर्म दूध में डाल करके पी जाइए, उससे भी आपका पेट साफ हो जाता है। पेट साफ होते ही आपकी खांसी दूर हो जाएगी, ये कफ दूर हो जाएगा। और अगर फिर भी कफ बन रहा है तो आधा चम्मच हल्दी और उसमें 1 चम्मच चीनी मिला करके उसको सूखा आधा घंटे तक उसके पानी मत पीजिए और उसको चबा करके खा जाइए, आप देखिए आपकी खांसी दूर हो जाएगी। या फिर खोए की बर्फ़ी लेकर के उसको दूध में घोल करके, उस खोए की 2 बर्फ़ी 1 कप दूध में घोल करके पी जाइए, उसके लेने से भी आपका खांसी रोग दूर हो जाएगा। भाई SP शर्मा जी कहते हैं सर जी मेरी नाभि अपने स्थान से हटी हुई है, उसके साथ साथ बहुत सारी दिक्कत हैं, इसका कोई इलाज बताइए। आपने ठीक कहा कि नाभि आपकी डिग गई है। नाभि का डिग जाना जो है हमारे आयुर्वेद में इसका बहुत ही अच्छा इलाज है। नाभि क्यों डिगती है पहले समझ लीजिए। जिस तरह से एक तंबू को आप रस्सों से बांधते हैं, जिस तरफ का रस्सा ढीला हो जाता है तंबू झुक जाता है, उसी तरह से नाभि में भी हमारी धमनियों का शिराओं का एक गुच्छा सा है, जिस गुच्छे में वायु आ जाती है उसको टाइट कर देती है और उसी तरफ आपकी नाभि से खिसक जाती है। जब तक आप वायु को कंट्रोल नहीं करेंगे या गर्मी को कंट्रोल नहीं करेंगे, वात और पित्त के कारण आपकी नाभि डिगती है। आप वात पित्त को कंट्रोल कर दीजिए, यानी हींग का अगर आप नाभि में डाल लेते हैं, हींग का चूर्ण पानी के साथ, उससे भी आपकी नाभि ठीक हो जाती है। या पद्मासन में बैठ करके आप एक पैर की अंगूठी को चूसिए, फिर दूसरे पैर की, इस तरह से इनको बार बार अंगूठे को चूसने से 10-15 बार जब ऐसे करेंगे और उसके उठने के पश्चात बैठ करके आसानी से बैठ करके चूरमा खा जाइए। चूरमे को अगर आप नहीं जानते तो ब्रेड खा लीजिए, ब्रेड खाने से भी आपकी नाभि ठीक हो जाएगी। सप्ताह में 2-3 बार इस तरह से कर दीजिए। 2-3 सप्ताह अगर ऐसा करेंगे, जिंदगी भर आपकी नाभि नहीं डिग सकती। फिर भी आदमी कहते हैं कि मैंने बहुत उपाय किए, मेरी नाभि नहीं ठीक होती है, तो टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं, किसी भी नंबर पर आप फ़ोन कर लीजिए, कांटेक्ट कीजिए। मैं आपके रोग का सही कारण जान करके आपकी नाभि के डिगने को मैं ठीक कर दूंगा सदा के लिए। और भाई कॉमेडी किंग जी हैं, वो कहते हैं डियर सर मुझे डैंड्रफ और गंजापन कोई प्रॉब्लम है, कृपया कोई औषधि बताइए। देखिए बहुत से बाज़ार में तेल मिलते हैं, कहते हैं कि गंजापन को दूर कर देंगे, बहुत से कहते हैं डैंड्रफ को दूर कर देंगे, कोई कहता है कि आपकी गंजेपन की समस्या को दूर कर देंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें ये जानना चाहिए कि डैंड्रफ क्यों पैदा होता है।
आपने कभी तेल में पानी, कढ़ाई में पानी और तेल डाल करके देखिए और उसको उबालिए, पहले पानी खत्म होगा फिर तेल उठता है। उसी तरह से शरीर में जब गर्मी बढ़ जाती है, पहले जल धातु खत्म होती है, उसके बाद वसा और चर्बी बाहर निकलती है। ये वसा और चर्बी जब आपके मस्तिष्क के मार्ग के द्वारा बाहर निकलती है तो उसको डैंड्रफ कहा जाता है। यही वसा और चर्बी जब आपके अंडर आर्म से आती है तो बदबू आ जाती है, बदबूदार पसीना कहते हैं। और यही वसा और चर्बी जो गर्मी की अधिकता के कारण मुख से आती है, मुंह से आती है, तो लोग कहते हैं ऑयली स्किन हो गया है। कोई तेल का प्रयोग कराता है तो कोई किसी तरह का प्रयोग करा रहा है। लेकिन अगर आप रोग के कारण को दूर कर देते हैं, यानी बढ़ी हुई गर्मी को दूर कर देंगे, तो ये समस्या समाधान हो जाएगा। और बढ़ी हुई गर्मी को दूर करने के लिए 2-3 बार दिन में आप देसी खांड पानी में डाल करके पी जाइए, उससे आपकी बढ़ी हुई गर्मी दूर हो जाएगी। या दस्त लगा लीजिए, उससे भी गर्मी दूर हो जाती है। दस्त लगाने के लिए एलोपैथी का चूर्ण बहुत ही उत्तम है। 1 चम्मच या 2 चम्मच रात को गर्म दूध के साथ उसका प्रयोग कर लीजिए, आपकी गर्मी शांत हो जाएगी। आपकी गर्मी कम होते ही जलीय धातु बढ़ जाएगी और ये पसीना, डैंड्रफ, बदबूदार पसीना, ऑयली स्किन होना सब अपने आप दूर हो जाता है। हम 1 या 1.5 महीने के ट्रीटमेंट में इसको सदा के लिए दूर कर देते हैं। आप भी इसका प्रयोग करके स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं नहीं जी ऐसे ही कहा जा रहा है, इसका कोई इलाज संभव नहीं है। तो हमारे द्वारा बताए गए इस घरेलू उपचार का प्रयोग करके देखिए, आपको लगता है कि घरेलू उपचार से ही सुधार हो रहा है, तो हमारी औषधियों का प्रयोग कीजिए। क्योंकि हमारी औषधियाँ हमारे द्वारा खुद निर्मित है, जो भावों से भावित और मंत्रों से अभिमंत्रित है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस मंत्रों का निरंतर उच्चारण करते हुए इन्हीं भावों के साथ कि हमारा रोगी ठीक होना चाहिए और औषधि का निर्माण किया जाता है, वह औषधि आपके लिए अवश्य ही अमृत का काम करेगा। भाई एच.एस. सैनी जी कहते हैं मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पेट फूलता है, कृपया बताइए क्या है। एसिडिटी के लिए बहुत से लोग आते कहते जी मैंने सालों साल से एसिडिटी का इलाज कर रहा हूँ, लेकिन इलाज संभव नहीं है। बड़ा साधारण सा इलाज है। अगर आप दुबले पतले व्यक्ति हैं और आपको एसिडिटी है तो रात की रोटी पर अच्छा घी लगा करके रख दीजिए, सुबह सुबह बासी रोटी के साथ गर्म दूध या गर्म दाल, गर्म सब्जी का प्रयोग कर लीजिए, शाम को ताज़ा भोजन कर लीजिए। इसके बाद भी अगर आपको एसिडिटी रहती है, 1 चुटकी मीठा सोडा, बोरिक एसिड जिसको कहते हैं, वो पानी में डाल करके उसको पी लीजिए। या आप अविपत्ति का चूर्ण पानी के साथ, घड़े के पानी के साथ दिन में 3 बार प्रयोग कर लीजिए, उसके साथ उससे भी ये ठीक हो जाता है। या धनिया और पुदीना और जीरा, इन तीनों को बराबर मात्रा में ला करके इसके पानी को रात में भिगो दीजिए, दिन में 3 बार इस पानी का प्रयोग कर लीजिए, उससे भी एसिडिटी का रोग दूर हो जाता है। और फिर भी अगर आप कहते हैं एसिडिटी ठीक नहीं होती, मैं तो कहता हूं कि एसिडिटी दूसरे दिन ठीक हो जाती है। हमारे द्वारा औषधियों का निर्माण जो हमने किया उनका प्रयोग कीजिए। टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं ना, किसी भी नंबर पर फ़ोन कर लीजिए और अपने रोग की यानी एसिडिटी का सही कारण जान लीजिए, और उससे आपका सदा के लिए समाधान हो जाएगा और आप अवश्य ही स्वस्थ हो जाएंगे। भाई बख्शीश कुमार जी कहते हैं सर वैद्य जी क्या शहद को गर्म करना चाहिए या नहीं, प्लीज़ बताइए। ये भाई पूछ रहा है कि शहद को गर्म करना चाहिए या नहीं। देखिए, सर्दियों में जो बड़ी मक्खी का शहद होता है वो जम जाता है। सबसे पहले तो आप शहद की परीक्षा कर लीजिए कि शहद ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। शहद में मक्खी को डुबो दीजिए, वो मक्खी जो है शहद से बाहर निकल जाएगी, कभी शहद में चिपकेगी नहीं। और कभी भी शहद को खाने के पश्चात 2 मिनट के बाद मिठास नहीं रहता, मिठास खत्म हो जाता है। ये अगर लक्षण ठीक मिल जाते तो शहद उत्तम है। और उस शहद को कभी भी सीधा गर्म नहीं करना चाहिए, धूप में रख दीजिए या गर्म पानी में उस बर्तन को रख दीजिए। पानी को गर्म कर दीजिए, उस बर्तन को पानी में रख दीजिए, उससे शहद अगर आपका पिघल गया है तो उसको गर्म कर लीजिए। नहीं तो शहद क्योंकि योगवाही है, अगर शहद को आप गर्म पानी में डाल करके पिएंगे तो गर्मी देगा, गर्म दूध में डालेंगे गर्मी करेगा। ठंडे दूध में शहद डालते हैं तो आपके शरीर के अंदर ठंड पैदा करता हुआ ताकत देगा। ठंडे पानी में इसका प्रयोग करते हैं तो बाय तक भी आ जाता है या पीलिए को दूर कर देता है। इस तरह से शहद योगवाही है। रोगी की प्रकृति को जान करके या वैद्य का परामर्श लेकर के ही आपको शहद या किसी भी प्रकार की औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। आप अवश्य ही ठीक हो जाएंगे। अधिक जानकारी चाहते हैं या अपने आप को स्वस्थ देखना चाहते हैं तो एक बार इन नंबरों पर अवश्य कांटेक्ट कीजिए और अपने रोग का सही समाधान पाइए। क्योंकि मैं चाहता हूं कि इन रोगों को अंग्रेजी दवाओं से नहीं, आयुर्वेद से सदा के लिए हम ठीक करें। हमें अपने पूर्वजों की भांति इस देश से अंग्रेजी दवाओं को भगाना है और आयुर्वेद को लाना है। और आयुर्वेद की दवाओं का नहीं, आयुर्वेद के द्वारा रहने और सहने के, खाने और पीने के तरीके को जान करके
हमें सदा स्वस्थ रहना। हिताहितं सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितं मानं च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। आयुर्वेद उसी को कहते हैं जो ये बताए कि आपके शरीर के लिए यानी आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी आयु के लिए क्या लाभकारी है, क्या हानिकर है। तो इस लाभ और हानि की चीज़ों को जान करके अगर आप जीना शुरू कर देंगे तो अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। रोगी औषधियों का प्रयोग करते करते कभी आप रोग से मुक्त नहीं हो सकते। जब तक आपका मनोबल शेष ना हो और आपकी औषधि की जगह आपका परहेज अच्छा ना हो, तब तक आप स्वस्थ नहीं हो सकते। भाई सिकंदर जी कहते हैं, यूरिक एसिड की देसी दवाई बताओ, बहुत परेशान हूँ 2 साल से। देखिए, यूरिक एसिड बड़ी साधारण सी समस्या है। एसिड बनना, शरीर में 2 चीज़ें हैं, एक राल है जो अक्षारीय है, दूसरे एसिड हैं जो शरीर में पैदा होते हैं। इससे अलग इन शारीरिक एसिडों को ख़त्म करने के लिए राल जो है काफ़ी है। लेकिन जब आप बोलते हैं, चलते हैं, गुस्सा करते हैं और जो विभिन्न प्रकार का पोल्यूशन आप लेते हैं आहार के द्वारा, वायु के द्वारा, पानी के द्वारा, उस एसिड से शरीर के अंदर जो एसिड निर्माण हो जाता है, ये एसिड जब रक्त में चला जाता है तो शरीर में दर्द को पैदा कर देता है। कहीं यूरिक एसिड के नाम से इसको जाना जाता है, कहीं एसिड के नाम से जाना जाता है। यही एसिड अगर आप ठीक करना चाहते हैं, यानी गर्मी को दूर कर दीजिए, और गर्मी को आहार जन्य जहर को दूर करने के लिए, वायु के जहर को दूर करने के लिए, जल के जहर को दूर करने के लिए, यानी इनसे उत्पन्न होने वाले एसिड से अपने आप को बचाने के लिए शास्त्र कहते हैं, सनेन मधुरम आहारम अमृतुल्यम वर्तते। जिस भोजन में घी होता है, मीठा होता है, उसको अमृत कहा गया। आप घी का प्रयोग कीजिए। घी खाने वाला व्यक्ति यूरिक एसिड से सदा के लिए ठीक हो जाता है। लेकिन घी कैसे प्रयोग करना चाहिए? बहुत से लोग दूध में डाल करके, गर्म दूध में घी डाल करके उसका प्रयोग करते हैं। उससे गर्म बढ़ता है, एसिडिटी बढ़ेगी, आपका एसिड बढ़ेगा। ठंडे दूध के अंदर कभी भी घी डाल करके प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका प्रयोग करने से आपको खांसी हो जाती है। इसलिए घी का अगर आपको प्रयोग करना, चूरमा बना लीजिए या सब्जी बना करके उसके अंदर घी डाल लीजिए, या रोटी पर घी डाल लीजिए, या दाल चावल बना करके उसमें घी डाल लीजिए, खिचड़ी या दलिया बना करके उसमें घी डाल लीजिए। यानी सब्जी या दाल को तैयार करके बाद में घी डाल करके खाने से कभी भी घी नुकसान नहीं करता। और जिस तरह से आप प्रयोग करके देख लीजिए अपने घर में, अगर सब्जी में मिर्च ज़्यादा घी डाल लीजिए, मिर्च का प्रभाव खत्म हो जाता है। उसी तरह से शरीर में बढ़े हुए एसिड के कारण या जहर जो चला गया है, उस जहर को नष्ट करने के लिए अगर आप घी का प्रयोग करेंगे तो अवश्य ही ठीक हो जाएंगे। नहीं तो हमने बहुत औषधि बनाई है और आपको कई बार बताया भी है, दिन में 2-3 बार पानी में खांड डाल करके प्रयोग कर लीजिए। उससे भी आपका एसिडिटी, यूरिक एसिड सदा के लिए ठीक हो जाएगा। नहीं तो आपकी किडनी डैमेज हो जाएगी। इस एसिड के बढ़ जाने से बीपी बढ़ जाएगा। यही एसिड जब आपके नर्व सिस्टम पर जाता है तो पैरालाइज बना देता है, ब्रेन हेमरेज बना देता है। इसी एसिड के कारण पैरों में जलन हो जाती है, गले में जलन हो जाती है, आमाशय का कैंसर बन जाता है, फूड पाइप का कैंसर बन जाता है, या तलवों में जलन हो जाती है। और आगे चल करके यही एसिड जब पैनक्रियाज में आ जाता है तो आपके शुगर का कारण बनता है, और इस शुगर का बनने से गंजापन हो जाता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, पूर्ण शक्ति खत्म हो जाता है। एसिड सबसे भयंकर है। इसलिए मैं एसिड से बचने का बार बार पुरजोर दबाव डालता हूं कि घी का प्रयोग कीजिए, घी का प्रयोग कीजिए, घी का प्रयोग कीजिए। लेकिन शुद्ध होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए, बनावटी नहीं होना चाहिए, बाजार का नहीं होना चाहिए, मिलावट का नहीं होना चाहिए। अगर आपको अमृत नहीं मिलता तो जहर खाना जरूरी नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं दूध नहीं मिलता इसलिए चाय पी लेते हैं, घी नहीं मिलता इसलिए तेल का प्रयोग कर लेते हैं। अगर आपको अमृत नहीं मिले तो जहर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तैलम तेजम हरती, तेल तेज को हरता है, तेल कैंसर को पैदा करता है। चाय जो है सभी रोगों की जननी है, विशेष करके शुगर, माइग्रेन, सर्वाइकल, बीपी, एसिडिटी, इसका कारण ही चाय है, कॉफ़ी है, ब्लैक टी है, लेमन टी है। इनको बंद कर दीजिए। अगर अमृत नहीं मिलता तो जहर का प्रयोग बंद कर दीजिए। खाली पानी पी करके पिए, अपने जीवन को जिए। पानीयम प्राणी नाम प्राणा, पानी प्राणियों का प्राण है, उसको अवश्य ही ग्रहण कीजिए। भाई केवल राम जी नागौर से आप फिर पूछ रहे हैं, वैद्य जी मेरे पैर में रात को जलन और आवाम पैर सुन्न हो जाता है, जलन हो जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं आयुर्वेद के अनुसार आप शुगर के रोगी हैं, प्रमेह के रोगी हैं, क्योंकि प्रमेह में पैरों में जलन हो जाती है और हाथ पैर सुन्न होने लग जाते हैं, नसें ब्लॉक हो जाती हैं। नसों का ब्लॉक होना भी प्रमेह रोग है, शुगर का रोग है, डायबिटीज़ का रोग है। बहुत से लोग कहते हैं जी मुझे तो शुगर है ही नहीं है, क्योंकि एलोपैथी साइंस तो डायबिटीज़ 2 प्रकार का मानता है, टाइप 1 और टाइप 2, जो इंसुलिन पर आधारित है। लेकिन आयुर्वेद में प्रमेह रोग को 20 प्रकार का माना गया है। इस प्रमेह रोग की अधिक जानकारी के लिए आप अपने टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं, किसी भी नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, या यूट्यूब चैनल अपने इस चैनल पर जा करके
या रोगों को अगर कोर्स करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट nvkbharat.com पर जाकर के अपना कोर्स भी कर सकते हैं। किसी भी रोग के सघन ज्ञान के लिए, उसका घरेलू इलाज जानने के लिए, किसी भी प्रकार के आयुर्वेदिक औषधि ज्ञान को जानने के लिए आप कोर्स भी कर सकते हैं। ऑनलाइन ये कोर्सेज की व्यवस्था मैंने की है, तो आप हमारी वेबसाइट nvkbharat.com पर जाकर के अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, रोग के बारे में भी जान सकते हैं, कोर्स भी कर सकते हैं या इलाज भी जान सकते हैं। आपके लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। गच्छामि पुनर्मिलनाय जा रहा हूं दोबारा मिलने के लिए, इन्हीं भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें और भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती। वैद्य जी को नाड़ी दिखाने के लिए संपर्क कीजिए दिल्ली बुध और शनि, रोहतक रवि सोम मंगलवार, गुरुग्राम में बृहस्पति और शुक्रवार को, रोजाना सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए naadivaidyakayaclub.com हमारी वेबसाइट पर। और रोगों का घरेलू इलाज जानने के लिए देखिए हमारा YouTube चैनल नाड़ी वैद्य काया क्लब। वैद्य जी से नाड़ी दिखाने के लिए संपर्क कीजिए 8595299299 या 7428299299।